बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। पीडीएम के दो बड़ों में बड़ी तल्ख गुफ्तगू हुई है। पता ये चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सोर्सेस के हवाले से कि आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान और फजलुर रहमान साहब के दरमियान गुफ्तगू हुई है और ये गुफ्तगू बड़ी तल्ख गुफ्तगू थी। फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने तबीयत बेहतर होने पर सियासी सरगर्मियों का आगाज किया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी का एक इजलास हुआ था। उस इजलास में बड़ी बुरी लड़ाई हुई। मुस्लिम लीग नून के लोग लड़ पड़े पीडीएम के बाकी लोगों से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निकाला जाए, और ये लड़ाई करते हुए उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और खुद पूरी नून लीग, हमें बहुत बुरा लगा है, हम नहीं चाहते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे नहीं चल सकती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निकाला जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रखना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माफी मांगे। इस पर नून लीग को बताया गया, समझाया गया, शो कॉज नोटिस पर बात आकर रुक गई थी। जरदारी साहब और फजलुर रहमान साहब के दरमियान राब्ता हुआ है, साथ ही एक राब्ता हुआ है मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान और फजलुर रहमान साहब के दरमियान। मियां नवाज शरीफ साहब ने फजलुर रहमान साहब से कहा कि ऐसे पीडीएम नहीं चलेगी जैसे हम चलाना चाह रहे हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था, ये लोग नहीं माने, इन्होंने गलत किया है। ये तमाम बातें हुई, खैरियत भी दरियाफ्त की गई जो मीडिया के लिए खबर थी। जरदारी साहब से जो बात हुई उसमें भी पता चल रहा है कि खैरियत दरियाफ्त हुई, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने फजलुर रहमान साहब से कुछ सवालात किए हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सोर्सेज बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि जरदारी साहब ने ये कहा कि आप लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा है। एक तो आप ये बात गलत कर रहे हैं। ये जो बात हो रही है कि तारड़ साहब के हवाले से फैसला हो चुका था, ये बात भी गलत की जा रही है, क्योंकि मैंने मियां साहब को कुछ चीजें कन्वे कर दी थी। मियां साहब जो हैं वो खुद बराह रास्त फोन पर दस्तयाब नहीं थे। डार साहब से बात हुई थी तो हमने कहा था कैंडिडेट बदल दें, इस पर नून लीग ने हमारी बात नहीं सुनी। तो जरदारी साहब ने एक तो ये बात की, दूसरा जरदारी साहब ने कहा कि ये क्या बात हो रही है, ये कैसे हो सकता है कि हमें शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, पीडीएम में शामिल जमातें हमें शो कॉज नोटिस देंगी। उन्होंने कहा कि मियां साहब जो हैं, फिर एक बार बात की कि बाहर बैठे हुए हैं, मरियम बीबी जो है वो साइलेंट मोड पर दोबारा चली गई हैं, उनके बाहर जाने की बातें हो रही हैं। इन बातों के दरमियान आप कह रहे हैं कि आप लोग हमें शो कॉज नोटिस देंगे, आप लोग अपना एक ग्रुप बनाएंगे और हमें शो कॉज नोटिस देंगे। शो कॉज नोटिस जरदारी साहब ने कहा दिया जाता है असिस्टेंट को, जो ऊपर होता है वो नीचे वाले को शो कॉज नोटिस देता, अपने मातहत को देता है शो कॉज नोटिस। उन्होंने कहा कि हम किसी के मातहत नहीं है, हम सबऑर्डिनेट नहीं है किसी के, हम किसी के नीचे नहीं है। पीडीएम में तमाम जमातें बराबरी की बुनियाद पर हैं। यह भी कहा गया फजलुर रहमान साहब से कि तय तो यह हुआ था कि पीडीएम की सरबराही रोटेशन बेसिस पर होगी। फजलुर रहमान साहब एक अरसे के लिए सरबराह, फिर एक अरसे के लिए पीपल्स पार्टी से सरबराह, एक अरसे के लिए एएनपी से सरबराह, नून लीग से सरबराह। लेकिन आप सरबराह हैं तो अब आप यह बात जान लीजिए कि हमें शो कॉज नोटिस नहीं दिया जा सकता। दूसरा उन्होंने ये कहा कि पीडीएम से कोई किसी को निकाल नहीं सकता। जरदारी साहब ने कहा कि हम निकलेंगे तो इस बात का हम फैसला खुद करेंगे, पीडीएम से कोई किसी को निकाल दे ये नहीं हो सकता, इस बात का इख्तियार नहीं है, इस बारे में कोई चीज तय भी नहीं है। फिर जरदारी साहब ने जो है फजलुर रहमान साहब से एक बात और की। उन्होंने कहा कि पीडीएम में यह तय हुआ था कि फैसले हम इत्तेफाक राय से करेंगे या कसरत राय से करेंगे। हमने यह तय किया था कि हम फैसले जो है वो कसरत राय से नहीं करेंगे, तो हम पे कोई और अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश ना करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है दो जमातें अपनी मर्जी पीपल्स पार्टी पर मुसल्लत करना चाहती हैं, एक फजलुर रहमान साहब की जमात, एक नवाज शरीफ साहब की जमात। तो बड़ी तल्ख गुफ्तगू हुई है, पीपल्स पार्टी के सोर्सेज बताते हैं जरदारी साहब की और फजलुर रहमान साहब की। और जरदारी साहब ने कहा कि ये हमें किस चक्कर में धमकियां दे रहे हैं, ये हमसे इस टोन में बात क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और कैसे कर सकते हैं। जरदारी साहब ने जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ तर्ज गुफ्तगू इख्तियार किया था, बिल्कुल उसी अंदाज में दोबारा बात की जो 26 को बात की थी, बिल्कुल उसी अंदाज में दोबारा बात की है। फजलुर रहमान साहब से कहा है कि आप आगे कन्वे कर दीजिए और आप भी क्लियर कर दीजिए कि एक, आप हमें शो कॉज नहीं दे सकते, दो, हमें पीडीएम से नहीं निकाल सकते, छोड़नी होगी हम खुद छोड़ देंगे, तीन, उन्होंने कहा कि तय यह हुआ था कि फैसले होंगे इत्तेफाक राय से, कसरत राय से फैसले करने की कोई बात नहीं हुई थी। एक बात उन्होंने और याद दिलाई कि इस्तीफों के हवाले से फैसला यह हुआ था कि इस्तीफे
मुनासिब वक्त पर दिए जाएंगे। मुनासिब वक्त का तयन कौन करेगा, यह कब तय हुआ था? तो आसिफ अली जरदारी साहब ने बात बड़े सीधे सीधे सवालात किए फजलुर रहमान साहब से, और फजलुर रहमान साहब को कहा है कि मियां साहब को भी ये तमाम बातें बता दी जाएं। ये है अब तक की पीडीएम में होने वाली पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान साहब के दरमियान सबसे बड़ी लड़ाई, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने रिसेंटली फजलुर रहमान साहब के हवाले से भी कुछ बातें की थी, तो आज जरदारी साहब ने तमाम चीजें साफ कर दी हैं। इसके बाद वजीर आजम इमरान खान साहब ने आज जो कौम से गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू में वजीर आजम इमरान खान साहब ने अदालत से एक सवाल किया, बड़ा सवाल है। वजीर आजम साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब को हमने तो बाहर जाने नहीं दिया, अदालत ने बाहर जाने दिया। उन्होंने कहा कि हम जाने की इजाजत दे रहे थे तो हम अपनी शराइत पर दे रहे थे, अदालत ने उन शराइत को सेटिसाइड कर दिया और अदालत ने जाने दिया। वजीर आजम साहब जो हैं, मियां साहब के हवाले से जो ये बात कर रहे हैं, मैं ये चाहूंगा कि आपके सामने उन हालात का जिनमें सब कुछ हुआ था एक मुख्तसर जायजा रखूं और आपकी समझ में आ जाएगा कि उस वक्त क्या हुआ था। 13 नवंबर, बैरिस्टर फरूक नसीम साहब वजीर कानून उस वक्त, उन्होंने यह कहा कि काबीना की एक ज़ेली कमेटी है, वफाकी काबीना की एक ज़ेली कमेटी है, उस ज़ेली कमेटी में यह तय हुआ है कि मियां नवाज शरीफ साहब को वन टाइम परमिशन के तहत, यानी ईसीएल पे उनका नाम है तो नाम नहीं निकालेंगे ईसीएल से, वन टाइम परमिशन के तहत परमिशन दे देंगे कि जा सकते हैं, 4 हफ्तों के लिए परमिशन दे देंगे। श्योरिटी बॉन्ड जमा कराना होगा, श्योरिटी बॉन्ड जमा कराना होगा 7 अरब का। ये जो 7 अरब की फिगर है, ये किस लिए आई थी? उन्होंने कहा था कि ईसीएल पे नाम बरकरार रखिए, 7 अरब का श्योरिटी बॉन्ड इसलिए चाहिए कि जो अल अजीजिया रेफरेंस का फैसला है, इसमें मियां साहब को जो करप्शन पर जो अमाउंट गिरती है करप्शन, वो है $25 मिलियन, तो उसकी भी सजा है, और साथ ही मियां साहब को जो है वो 1.25 अरब रुपया, पाकिस्तानी रुपया जुर्माना है। तो ये मिला के 7 अरब के करीब बनता है। उस वक्त जो कन्वर्जन रेट पर देखा गया था, तो मियां साहब जो है इसके श्योरिटी बॉन्ड जमा कराएं, उसके बाद चले जाएं, क्योंकि मुजरिम का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाला नहीं जाएगा। वन टाइम परमिशन देंगे, जाएं, इलाज कराएं, वापस आ जाएं। और ये बात जो अता तारड़ साहब हैं, माहिर कानून है, तो अता तारड़ साहब काबीना के ज़ेली कमेटी के इजलासों में पेश हो रहे थे, तो वहां पर भी डिस्कस हुई। अता तारड़ साहब तक ये तमाम बातें पहुंचा दी गई, उनको बता दी गई, तो उन्होंने कहा कि मैं नून लीग में डिस्कशन करूंगा, फिर जवाब दूंगा। फिर नून लीग ने डिस्कशन किया और डिस्कशन करके कहा कि ये तो तावान मांग रही है हुकूमत, सेहत के मामले पर सियासत कर रही है, तावान मांग रही है, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। और नून लीग ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुल्क में जमानती मुचलके जमा कराने का कानून है, श्योरिटी बॉन्ड किस कानून के तहत जमा कराएं, हम जमा नहीं कराएंगे। तब हुकूमत ने कहा था कि देखिए मियां साहब बहुत बीमार हैं, आप लोग बता रहे हैं, तो मियां साहब की सेहत पर मत खेलें, ये जमा करा दें, मियां साहब जाएं, इलाज कराएं, वापस आए, ये पैसे आपके या आप ले लीजिएगा। लेकिन नून लीग नहीं मानी थी। फिर अदालत ने इजाजत दी थी, जो वजीर आजम साहब ने आज कहा है यही हुआ था। अदालत ने इजाजत दी थी, मिस्टर जस्टिस बाक़िर नजफी साहब ने और मिस्टर जस्टिस सरदार अहमद साहब की अदालत ने इजाजत दी थी, और 50-50 रुपए के 2 स्टैंप पेपर, या जिन्हें हमारे यहां कॉमनली स्टाम्प कहते हैं, वो थे, उनकी बुनियाद पर यह इजाजत दी गई थी। अदालत ने कहा था हुकूमत से कि आप किन शराइत पर इजाजत दे सकते हैं, बता दीजिए। हुकूमत ने अपनी शराइत दी थी, मुस्लिम लीग नून ने इनकार कर दिया था मानने से। मुस्लिम लीग नून कुछ चीजें कह रही थी, अदालत ने कहा था कि आप अपनी छोड़ दीजिए, हुकूमत अपनी छोड़ दे, हम मुसव्वदा तैयार कर देते। तो अदालत ने मुसव्वदा तैयार करके दिया, 4 निकात थे उसमें, और उसमें फिर शहबाज शरीफ साहब से भी सवालात किए गए थे। तो शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टैंप पेपर दिया कि मैं वापसी में किरदार अदा करूंगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने एक स्टैंप दिया, और स्टैंप पेपर 50 रुपए का था। इबादुल हक साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, उन्होंने बीबीसी के लिए कवर की थी। तो इबादुल हक साहब ने जो है इस सिलसिले में जो बीबीसी पे स्टोरी की थी, उस स्टोरी में स्टैंप पेपर मौजूद है। वैसे भी हम सबके सामने मौजूद थे, बड़े सर्कुलेट कर रहे थे कि हुकूमत 7 अरब मांग रही थी, 50 रुपए पे उसको इक्तफा करना पड़ा। आई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सन ऑफ लेट मोहम्मद शरीफ हैविंग CNIC नंबर 352001 53698367। ये मियां नवाज शरीफ साहब का इसमें CNIC नंबर, इसमें लिखा हुआ है कि मियां नवाज शरीफ वल्द मियां मोहम्मद शरीफ, मैं ये अहद करता हूं कि मैं पहले भी पाकिस्तान आया था, अब भी आ जाऊंगा। ये इन्होंने लिखा था स्टैंप पेपर में कि अकॉर्डिंग टू माई एज पर माई पास्ट रिकॉर्ड आ जाऊंगा। और मैं ये भी बता रहा हूं कि मैं अपने भाई मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं, उनकी जानिब से जो अहद किया जा रहा है उसका पाबंद हूं। मियां साहब ने इसके आखिर में लिखा था एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। शहबाज शरीफ साहब ने एक अंडरटेकिंग दिया था, उसमें कहा था कि मैं वादा करता हूं कि अपने भाई को वापस लाने में किरदार अदा करूंगा, डॉक्टर इजाजत देगा, डॉक्टर की इजाजत के बाद आ जाएगा मेरा भाई
ये दोनों ने 50-50 रुपए के स्टैंप पेपर दिए थे। वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की है कि इमरान खान अकेला करप्शन से नहीं लड़ सकता, हमारी अदालतें जो हैं उन्हें साथ देना होगा, कौम को साथ देना होगा। हमारी अदालतों में केस चलते हैं, लंबे चलते हैं, चलते चले जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। हमारी अदालतों में केस चलते हैं, जज तब्दील हो जाता है, अभी भी 3 जज तब्दील हुए। तो ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। अदालत का अपना काम करने का तरीक़ाकार है, मौजूद अदालतें अपना काम करती हैं। हमारे यहाँ जो है वो सज़ाएँ बहुत कम हुई हैं। इस केस में सज़ा हुई है, मुशर्रफ साहब को सज़ा हुई थी और मुशर्रफ साहब भी मफरूर हैं, मुशर्रफ साहब भी भगोड़े भाग गए और मियाँ साहब जो हैं वो भी मफरूर हैं, भगोड़े भाग गए। तो ये इस वक्त स्टेटस है इन लोगों का। ये स्टेटस में कुछ चीज़ें रिफ्रेश करना इसलिए ज़रूरी थी कि हम भूल जाते हैं। हमारे यहाँ इशू हुआ था कि इमरान खान ने इजाज़त दी थी, शीरी मज़ारी रोई थी, इमरान खान डर गया था कि मियाँ साहब को कुछ हो ना जाए, मुसीबत पड़ जाएगी, इमरान खान ने इजाज़त दी थी। तो इमरान खान ने इजाज़त नहीं दी थी, इजाज़त अदालत ने दी थी। बीबीसी की स्टोरी में क्लियरली लिखा हुआ है, अदालत का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म, 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जा सकते। ये क्लियर बीबीसी की स्टोरी में लिखा हुआ है। तो इमरान खान साहब ने यही शिकवा किया है और उसके बाद अब शहबाज शरीफ साहब जो जामिन है, जामिन से कुछ भी नहीं पूछा गया। जामिन से कोई जमानत जो दी जा रही थी उसके हवाले से कोई सवाल भी नहीं हुआ, मुजरिम से कोई सवाल नहीं हुआ और एक खामोशी है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान की सियासत में हर थोड़े अरसे के बाद एक हलचल पैदा करते हैं, फिर दोबारा खामोश होकर बैठ जाते हैं। उस हलचल पे खुद जरदारी साहब भी ताने दे रहे हैं, बाकी हुकूमत भी ताने दे रही है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं उस हलचल पर भी समझती हैं कि मियां साहब जो हैं वो अपने वक्त की बेहतरीन सियासत कर रहे हैं। कोई इस तरह की बात करता है तो मरियम नवाज शरीफ साहबा फौरी तौर पर ट्विटर पर जाके, वैसे तो खामोश हैं, उसको लाइक भी कर लेती हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।